रहने वाला मंगलू बहुत ही गरीब परिवार से था। वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत कमजोर था। अगर वो किसी चीज में माहिर था तो वो था दिन भर बस खेलना कूदना। अपना सारा समय वो मोहल्ले के लड़कों के साथ कंचे खेलने में बिता देता। मंगलू की इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान थी। तूने अपना पूरा बचपन इसी तरह कंचे खेलने में बिता दिया। अब तो तू बड़ा हो चला है, अपनी कुछ आदतों को बदल क्यों नहीं देता? तुझे कुछ काम धंधा करना चाहिए ताकि घर की हालत सुधर सके। मैं तो बोल बोल कर पागल हो गई हूँ, पर तुझे कुछ नहीं समझ में आता। माँ तो फिर सुबह सुबह शुरू। मैं चाहता हूँ दोपहर को खाने के समय वापस आ जाऊंगा। मंगलू कुछ नहीं बोलता और खेलने चला जाता है। मंगलू हमेशा दियो गोती भरी बातों से बहुत परेशान रहती थी। एक बार मंगलू ने अपनी माँ से पूछा, माँ लोग मरते कैसे हैं? अब इस बेवकूफ को कैसे समझाऊं कि लोग मरते कैसे हैं? लेकिन अगर इसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो ये मुझे सोने भी नहीं देगा। अब माँ सोचने लगी कि मंगलू को कैसे समझाया जाए कि लोग मरते कैसे हैं। माँ बताओ ना माँ, लोग मरते कैसे हैं बताओ। बस आंखें बंद हो जाती हैं और लोग मर जाते हैं। अच्छा, मरना इतना आसान होता है? बस आंखें बंद हुई और मर जाते हैं बस। हाँ ऐसे ही मरते हैं। अब तू मेरी जान मत खा, जा यहाँ से। मुझे भी एक बार मरकर देखना चाहिए, कैसा लगता है। एक काम करता हूँ, गांव के बाहर चलकर एक गड्ढा खोदता हूँ और उसमें आंखें बंद करके लेट जाता हूँ। हाँ ये अच्छा रहेगा। उसने गांव के बाहर जाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें आंखें बंद करके लेट गया। रात होने पर उस रास्ते से दो चोर गुजरे। एक चोर ने दूसरे से कहा, हमारा एक साथी और होता तो कितना अच्छा होता। एक घर के आगे रहता, दूसरा घर के पीछे रहता और तीसरा आराम से घर के अंदर चोरी करता। मंगलू ये बात सुन रहा था। वो अचानक से बोल पड़ा, भाइयों मैं तो मर चुका हूँ, अगर जिंदा होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। चोर समझ गए कि ये बिल्कुल बेवकूफ आदमी है। एक चोर मंगलू से बोला, भाई जरा इस गड्ढे में से बाहर निकलकर हमारी मदद कर दो। थोड़ी देर बाद आकर फिर मर जाना। मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है भाई। मंगलू को गड्ढे में पड़े पड़े बहुत भूख लगने लगी थी और ठंड भी। उसने सोचा कि चलो चोरों की मदद ही कर दी जाए। ठीक है भाइयों, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं मर जाऊंगा। है तुम बहुत दयालु हो भाई। चलो अब हम एक काम करते हैं, पास के ही एक घर में चोरी करने चलते हैं। अच्छा, तुम घर के अंदर चोरी करने जाना, मैं आगे की तरफ पहरा दूंगा और मेरा साथी घर के पीछे की तरफ पहरा देगा। जैसे ही कोई खतरा हमें दिखेगा हम 3 बार जोर से आया 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 कहेंगे और तुम घर के अंदर से भाग कर निकलना। ठीक है? ठीक है भाई, चलो चलते हैं। चलो घर के अंदर पहले कुछ खाने पीने के लिए ढूंढता हूँ। पेट में इतने बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं। माँ भी तो कहती है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, इसीलिए पहले कुछ खा लेता हूँ, बाद में चोरी करूंगा। हाँ। तभी रसोई में मंगलू को दूध, चीनी और चावल रखे मिले। अरे वाह, क्यों ना खीर बनाकर खाई जाए। मंगलू ने सोचा और खीर बनानी शुरू कर दी। रसोई में ही एक बुढ़िया ठंड से सिकुड़कर सोई हुई थी। जैसे ही बुढ़िया को चूल्हे से आंच लगनी शुरू हुई तो गर्मी महसूस होने पर सही बुढ़िया खीर के लिए ही हाथ फैला रही है। उसने झुंझलाकर गर्मा गर्म खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। बुढ़िया का हाथ जल गया। बुढ़िया चीखती चिल्लाती एकदम से हड़बड़ा कर उठ गई। हाय मोरी मैया, मैं तो मर गई। ये क्या किया तूने? हाथ जलाकर मारेगा क्या? बुढ़िया के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग उठ गए और मंगलू पकड़ा गया। अरे मुझे पकड़कर क्या करोगी? असली चोर तो बाहर है। मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मैं तो अपने लिए खीर बना रहा था। इस तरह मंगलू ने अपने साथ साथ असली चोरों को भी पकड़वा दिया। बड़ी मुश्किल से मंगलू की माँ ने उसे इस मुसीबत से बचाया।
तो हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर से कमेंट में बताना, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। तब मिलते हैं किसी न्यू कहानी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।